जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 15। आज के अध्याय में आप जानेंगे भोजकों की उत्पत्ति तथा उनके लक्षणों का वर्णन। अरुण ने भगवान आदित्य से पूछा, भगवान यह भोजक कौन है, किसका पुत्र है, इसने ऐसा कौन सा उत्तम कर्म किया है जिस कारण ब्राह्मण आदि वर्णों को छोड़कर आपका इस पर इतना अनुग्रह हुआ। आप कृपा कर सब मुझे बताएं। भगवान आदित्य बोले, महामते तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है। इसके उत्तर में मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अपनी पूजा के निमित्त ही मैंने अपने तेज से भोजकों की उत्पत्ति की है। ये वर्णतः ब्राह्मण है और मेरी पूजा के लिए अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं। ये भोजक मुझे अति प्रिय होते हैं। प्राचीन काल में शाक द्वीप के स्वामी राजा प्रियव्रत के पुत्र ने विमान के समान एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया और उसमें स्थापित करने के लिए सभी शुभ लक्षणों से संपन्न सोने की एक दिव्य सूर्य की प्रतिमा बनवाई। अब राजा को यह चिंता होने लगी कि मंदिर तथा प्रतिमा की प्रतिष्ठा कौन कराए। उन्हें कोई योग्य व्यक्ति नहीं दिखाई दिया, इसलिए वह राजा मेरी शरण में आया। अपने भक्त को चिंताग्रस्त देखकर मैंने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और पूछा, वत्स तुम क्या विचार कर रहे हो, तुम क्यों चिंतित हो? शीघ्र ही अपनी चिंता का कारण बताओ। तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे अत्यंत दुष्कर कर्मों को भी संपन्न कर दूंगा। इस पर राजा ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु मैंने बड़ी भक्ति एवं श्रद्धा से इस द्वीप में आपका एक विशाल मंदिर बनवाया है तथा एक दिव्य सूर्य प्रतिमा भी बनवाई है। मुझे यह चिंता सता रही है कि प्रतिष्ठा कार्य कैसे संपन्न हो। राजा के इन वचनों को सुनकर मैंने कहा, राजन मैं अपने तेज से अपनी पूजा करने के लिए मग्न संज्ञक ब्राह्मणों की सृष्टि करता हूँ। मेरे ऐसा कहते ही चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले 8 बलशाली पुरुष मेरे शरीर से उत्पन्न हो गए। वे सभी काशाय वस्त्र पहने हुए थे, हाथों में पिटारी और कमल के पुष्प लिए हुए थे तथा सांगोपांग चारों वेदों और उपनिषदों का पाठ कर रहे थे। इनमें से 2 पुरुष ललाट से, 2 वक्ष स्थल से, 2 चरणों से, 2 पादों से अर्थात 2 पैरों से उत्पन्न हुए। उन महात्माओं ने मुझे पिता मानते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कहा, हे पिता, हे लोकनाथ, हम आपके पुत्र हैं। आपने किस लिए हमें उत्पन्न किया है, हमें आज्ञा दीजिए। हम सब आपके आदेश का पालन करेंगे। पुत्रों का ऐसा वचन सुनकर मैंने कहा, तुम सब इस राजा की बात सुनो और ये जैसा कहें वैसा ही करो। पुत्रों से ऐसा कहने के बाद मैंने राजा से कहा, राजन ये मेरे पुत्र हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं तथा सर्वदा पूज्य हैं। मेरी प्रतिष्ठा कराने के लिए ये सर्वथा योग्य हैं। इनसे प्रतिष्ठा करवा लो। मंदिर की प्रतिष्ठा कराकर मंदिर इन्हें समर्पित कर दो। ये सदा मेरा पूजन किया करेंगे, परंतु देखकर फिर इनसे हरण मत करना। मेरे निमित्त जो कुछ धन धान्य गृह क्षेत्र बाग ग्राम नगर आदि मंदिर में अर्पण करो, उन सब के स्वामी ये भोजक ही होंगे। जैसे पिता के द्रव्य का अधिकारी उसका पुत्र होता है, वैसे ही मेरे धन के अधिकारी ये भोजक ही हैं। मेरी आज्ञा पाकर उस राजा ने प्रसन्न होकर वैसा ही किया और भोजकों द्वारा प्रतिष्ठा कराकर वह मंदिर उन्हीं को अर्पित कर दिया। अरुण इस प्रकार अपनी पूजा के लिए मैंने अपने शरीर के तेज से भोजकों को उत्पन्न किया। ये मेरे आत्म स्वरूप हैं। मेरी प्रीति के लिए जो कुछ भी देना हो वह भोजक को देना चाहिए, परंतु भोजक को दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लेना चाहिए। भोजक हमारे संपूर्ण धन का स्वामी है। भोजक में ये लक्षण होने चाहिए, वह पहले वेद अध्ययन कर फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, नित्य त्रिकाल स्नान करे, दिन रात्रि में पंच कृत्यों द्वारा मेरा पूजन करे, वेद ब्राह्मण और देवताओं की कभी निंदा न करे, नित्य हमारे सम्मुख शंख की ध्वनि करे। 6 महीने पुराण सुनने से जैसी प्रसन्नता मुझे होती है, वैसी प्रीति केवल एक बार शंख ध्वनि श्रवण करने से हो जाती है। इसलिए भोजक को पूजन में नित्य शंख बजाना चाहिए।
वे अभोज्य पदार्थ भक्षण नहीं करते हैं, इसलिए भोजक कहलाते हैं और नित्य हमको भोजन कराते हैं, इसलिए भी भोजक कहलाते हैं। वे सदा मग का ध्यान करते रहते हैं, इसलिए मगध कहे जाते हैं। भोजक परम शुद्धिकर अव्यंग धारण किए बिना सदा अपवित्र रहता है। जो अव्यंग धारण किए बिना मेरी पूजा करता है, उसको संतान नहीं होती और मेरी प्रसन्नता भी उसे प्राप्त नहीं होती। भोजक को सिर मुड़ाकर रहना चाहिए, किंतु शिखा अवश्य रखनी चाहिए। रविवार के दिन तथा षष्ठी को नक्त व्रत कर सप्तमी को उपवास करना चाहिए और संक्रांति का भी व्रत करना चाहिए। मेरे पास त्रिकाल गायत्री का जप करें, भक्ति श्रद्धा पूर्वक मौन होकर मेरा पूजन करें, क्रोध न करें, सदा हमारा नैवेद्य भक्षण करें। वह नैवेद्य भोजक को शुद्ध करने के लिए पवित्र हविष्यान के समान है। मुझे चढ़ा हुआ गंध, पुष्प, वस्त्र, आभूषण आदि बेचे नहीं। स्नान कराए गए जल और निर्माल्य अर्थात विसर्जन के बाद देव अर्पित वस्तु तथा अग्नि का उल्लंघन न करें। सदा पवित्र रहे, एक बार भोजन करें और क्रोध, अमंगल वचन तथा अशुभ कर्मों को त्याग दे। अरुण, इस प्रकार के लक्षणों वाला भोजक मुझे बहुत प्रिय है। भोजक का सदा सत्कार करना चाहिए। तुम्हारे ही समान भोजक भी मुझे बहुत प्रिय है। महात्मा परावसु बोले, राजन, इस प्रकार अरुण को उपदेश देकर सूर्य नारायण भगवान आकाश में भ्रमण करने लगे और अरुण भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। ब्रह्मा जी बोले, महामुनि परावसु के मुख से यह कथा सुनकर राजा सत्राजित और उसकी रानी विमलावती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भगवान सूर्य के मंदिर थे, उन सब में मार्जन और उपलेपन कराया। सब मंदिरों में कथा कहने के लिए पौराणिकों को नियुक्त किया और बहुत सी दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया। वे विविध उपचारों से भक्ति पूर्वक नित्य सूर्य देव की पूजा उपासना करने लगे और अंत में उन दोनों ने उनकी प्रीति प्राप्त कर उत्तम गति प्राप्त की। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे भद्र ब्राह्मण की कथा और ज्येष्ठ मास में सूर्य मंदिर में दीप दान के फल का वर्णन। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदित्य को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया,
मंदराचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी, देख तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे, चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री सूर्य नारायण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मंगलवार व्रत कथा और अमावस्या की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय।